तो सभी बच्चे रेडी हैं प्राकृतिक संख्या संबंधित प्रश्नों के टेस्ट देने के लिए? एक मैथ रिवीजन टेस्ट, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है हमारा, संख्या किसे कहते हैं? कौन बताएगा इसको, बताओ। संख्या को बस किसी वस्तु को गिनने के लिए संख्या का प्रयोग किया जाता है। उस संख्या गिनने वाली चीज ही, गिनने वाली वस्तुएं ही संख्या कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्यांक, संख्यांक किसे कहते हैं? संख्यांक किसे कहते हैं, बताओ बताओ। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं संख्या कहते हैं। जोर से बोला करो थोड़ा। संख्याओं को जिन संकेतों के द्वारा हम प्रदर्शित व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं उसे संख्यांक कहते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है ये बताओ मुझे। जो एक से शुरू होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है। वेरी गुड। जो एक से शुरू होती हैं और जो गिनने वाली गिनतियों को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ, कौन बताएगा? एक मिनट, हाँ सीमा बताओ पीछे से। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ। हाँ सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक, ठीक है। पीछे वाले बच्चे क्या जीरो बोल रहे थे कि एक बोल रहे थे? एक होती है, एक, ठीक है, वो पूर्ण संख्या होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है? क्यों? एक एक करके एक जना बताइए। हाँ पहले तुम बताओ आयुष। संख्याओं का कोई अंत नहीं है। हाँ तुम बताओ राखी। मैम जो दूसरी संख्या करते हैं फिर दूसरी संख्या आ जाती है, इसलिए उसका अंत नहीं है। क्योंकि हर प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर हमें नई प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, इसलिए प्राकृतिक संख्याओं का कोई अंत नहीं है और ना ही कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक की अनुवर्ती संख्या कौन सी है? एक मिनट ऋषभ। दो, वेरी गुड। अनुवर्ती मतलब बाद वाली। अनुवर्ती संख्या हम कैसे प्राप्त करते हैं? किसी भी संख्या में एक जोड़ने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या संख्या रेखा पर दाईं तरफ वाली संख्या बाईं तरफ वाली संख्या से छोटी होती है कि बड़ी? बड़ी। वेरी गुड, ठीक है। संख्या रेखा पता है ना सभी को, जीरो बीच में होता है, फिर इधर बाईं तरफ या दाईं तरफ, बाईं वाली माइनस की और दाईं तरफ वाली प्लस की। एक किसकी पूर्ववर्ती संख्या है? एक की पूर्ववर्ती संख्या, एक किसकी पूर्ववर्ती संख्या है? दो की। वेरी गुड, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और रह गया हमारा इसी में ही। एक की पूर्ववर्ती संख्या कौन बताएगा? एक मिनट, कौन बताएगा एक की पूर्ववर्ती? बताओ। एक की पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती, जीरो है, क्योंकि अभी हम प्राकृतिक संख्या पर वाला पाठ पढ़ रहे हैं, तो उसमें जब तक हमें पूर्ण संख्याओं का पता नहीं चला था तो एक की पूर्ववर्ती संख्या हालांकि जीरो होती है, लेकिन जीरो का कोई अर्थ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रमागत संख्या कौन सी होती हैं? क्रमागत जो क्रम के साथ होती है, जो क्रम के साथ होती हैं और जिसमें एक जोड़ने पर उसका अगला क्रम आता है, वही क्रमागत संख्या होती है। या किसी भी संख्या में एक जोड़ने पर उससे क्रम आता है, फिर उस संख्या में एक और जोड़ने पर उससे अगला क्रम आता है, वही क्रमागत संख्या है। अब श्रीधर का जन्म कब हुआ? 991 कर्नाटक। गलत, 991 में
मैम 991 ईस्वी कर्नाटक। हाँ, 991 ईस्वी कर्नाटक प्रांत में। कर्नाटक प्रांत में, ठीक है। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जो बोर्डमास नियम होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो गणित की संक्रियाएं यही तो होती हैं, जोड़, घटा, गुणा, भाग। तो अगर किसी सवाल में एक से अधिक संक्रियाएं दे दी जाएं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी संक्रिया पहले जोड़ूं कि घटाऊं कि गुणा करूं कि भाग करूं। तो उन्होंने इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस नियम को बनाया जिसका नाम है बोर्डमास नियम। तो सबसे पहले यदि सवाल में ब्रैकेट है तो ब्रैकेट यूज़ करेंगे, डिवीज़न यानी कि भाग है तो भाग, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? बताओ। त्रिसातिका। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है गणित सार। कौन सा है? गणित सार, ठीक है। तो आज का रिवीजन टेस्ट कैसा लगा सभी को?